Hey everybody, I hope everyone is doing fine. So, today we are discussing salts. Or salts ko na, this is the part of acid bases and salts, but we usually like to deal salts alone. But before starting salts, you should know a little prior knowledge about our chapters experimental chemistry and acid bases and salts. Okay? So, salts होते क्या है? मतलब salts होते क्या है? Confusion है ना? तो salts क्या है? कि salts are ionic compounds formed by replacing one or more hydrogen ions of an acid with a metallic और ammonium ion. अब ये जब स्टेटमेंट बंदा पढ़ता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बट आप देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड कर, ये तो हम लोग शुरू से करते हैं, इसमें नहीं बात किया। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमें क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो हाइड्रोजन का आयन है विच इज विथ क्लोरीन, उसको रिप्लेस किसने कर दिया, मेटल ने, मेटेलिक आयन ने रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ही होगी, ionic compounds formed by replacing one or more hydrogen ions of an acid hydrogen ions of an acid with a metallic or ammonium ion। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोजन का आयन था, उसको रिप्लेस कर दिया मेटेलिक आयन ने। ठीक है, और सॉल्ट हमारी फॉर्म होगी। ऑलराइट, अब बिफोर वी स्टार्ट पहले मैं बता दूं कि हम लोग ने करना करना क्या है। तो हम लोग ने सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेबल, फिर उसकी प्रिपरेशन एंड डिफरेंट मेथड्स। ये चेकलिस्ट मैं हर लेसन से पहले बनाता हूँ कि ताकि हमें क्लियर हो कि यार हम लोग ने करना कि हमारा गोल क्या है, और हम लोग ने फिर आयोनिक इक्वेशंस लिखनी होती है, आयोनिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारी चेकलिस्ट हो जाती है ताकि आसानी हो। ऑलराइट, अब solubility of salts is very important, very very important। जब तक आपको ये नहीं आएगा, आपको सॉल्ट्स की समझ नहीं आएगी, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों को सॉल्युबिलिटी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल सोडियम, पोटेशियम एंड एमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, चाहे कुछ भी हो जाए, किस नाइट्रेट हो, क्लोराइड हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, इनके कंपाउंड्स जो होंगे ना, जो इनके सॉल्ट्स होंगे, वो हमेशा सॉल्युबल होंगे। जो इनके आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि सॉल्ट्स क्या है, देयर आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा। अच्छा, रूल 2 तक ना, पहले दो रूल्स के अंदर ना जीरो एक्सेप्शन है। पहले दो रूल्स को ना मैं यूजुअली कहता हूँ कि आप सेपरेट कर दीजिए करो, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर 2 क्या है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ये मैंने ब्रैकेट में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि मतलब नाइट्रेट्स का क्या मतलब है कि नाइट्रेट के कंपाउंड्स जिसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो ये एग्जांपल है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देन वी हैव आवर थर्ड कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड, एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड। ये चीज़ें याद रखो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वो आपको मेन क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में भी अक्सर वो पूछते हैं। फिर नंबर 4 है कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, कैल्शियम एंड बेरियम, lead sulfate, calcium sulfate and barium sulfate। Then we said कि all carbonates are insoluble except कौन से, वही जो पहला रूल हमारा अप्लाई हो रहा है। This is redirecting us to our first rule that all carbonates are insoluble except sodium, potassium and ammonium। और आखिरी आप लोगों ने देख लिया होगा, ट्रेंड से पता चल गया होगा, ट्रेंड से, कि हमारे जितने भी लेड के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हमेशा इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट क्या, जो हमारे रूल 2 पे रीडायरेक्ट कर देता है कि लेड नाइट्रेट के अलावा जितने भी लेड के कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये मैंने जल्दी से सॉल्युबिलिटी टेबल को रिवाइज करा दिए। और एक आखिरी रूल भी होता है कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है, कैल्शियम को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये स्लाइटली होता है, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल, लेकिन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं गैस सॉल्युबल, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ we'll move to our preparation of salts, our preparation of salts। All right, preparation of salts।
अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी टेबल के अंदर हम लोग ने दो टर्म्स की मेंशन की, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इसी तरह हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्युबल के अंदर और इनसॉल्युबल के अंदर। सॉल्युबल हमें पता है, सॉल्युबल जो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, तो उसके हम लोग ना उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सेस मेथड, एक्सेस मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, ठीक है। और इनसॉल्युबल के अंदर हमारे पास एक ही मेथड होता है, एक ही मेथड होता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक प्रेसिपिटेशन। इनके नाम याद रखना जरूरी होते हैं, मेथड तो याद करना ही करना है लेकिन नाम भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस इस तरह पूछते हैं, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमसे इस तरह पूछते हैं कि हमें बताएंगे भाई पहले कि यार ये हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके हम लोग जब रूल्स पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड, वो रूल्स हमें बता देगा। पहला क्वेश्चन हमें बताएगा कि यार ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है, दूसरी चीज बताएंगे इसकी इक्वेशन लिखें, और फिर उसकी तीसरी होगी इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखें। तो ये क्या होता है, विल गेट थ्रू इट। मैं सिर्फ साथ साथ जो मुझे याद आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनसॉल्युबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, आयोनिक प्रेसिपिटेशन ओनली, ये एक ही मेथड होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयोनिक प्रेसिपिटेशन से, और प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। साथ साथ अगर आप लोग, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, साथ साथ इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो ये बहुत आसान होता है, इसमें मुश्किल नहीं है। सिमिलरली मोल्स भी बहुत आसान है, सारा केमिस्ट्री ओ लेवल्स की बेसिकली इट्स क्वाइट इजी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ, बल्कि नहीं, प्रिपेयर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। सबसे पहला रूल, ये सारे रूल्स लिखवा रहा हूँ या स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। तो स्टेप 1, चेक इट्स solubility। सबसे पहला स्टेप हर चीज के अंदर हम लोग कहते हैं कि पहले सबसे पहले आपने इसकी solubility चेक करनी है, इसीलिए solubility टेबल जरूरी है। आप ऊपर जाएंगे, हम कहेंगे हमारे पास बेरियम सल्फेट, हमने कहा भाई ऑल सल्फेट्स आर soluble एक्सेप्ट लेड, कैल्शियम एंड बेरियम सल्फेट। तो ठीक है जी, बेरियम सल्फेट हमें पता चल गया इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, तो हम लोग इसको इनसॉल्युबल मेथड से प्रिपेयर करेंगे। स्टेप 1 हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग ने हमेशा इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है। ऑलराइट, स्टेप 2, टू प्रिपेयर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना कि टू प्रिपेयर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट वी ऑलवेज रिक्वायर टू soluble reactants, always require two soluble reactants, reactions नहीं, sorry, reactants, ठीक है। हमें हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए टू सॉल्युबल रिएक्टेंट्स की जरूरत होती है। तो हमारा अगला स्टेप क्या हुआ, चूज two reactants which are soluble, two reactants which are soluble to make, which react to make, which react to make जो भी हमारे पास है, in this case we have barium sulfate। अच्छा, अब ये जो है ना, अब ये हम लोग कौन सा चूज करेंगे, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यू चूज करता हूँ, मैं चूज करता हूँ कि हम कहते हैं कि भाई हम लोग रिएक्ट कराएंगे बेरियम क्लोराइड को, क्योंकि हमने क्या किया, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। तो बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है सॉल्युबल, उसको हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, विच इज आर एसिड, एसिड हमेशा सॉल्युबल होते हैं। रिएक्ट किया तो क्या बना हमारे पास, बेरियम मेटल। सॉल्ट कब बनता है, अगेन ये पुराना वाला मेथड, पुरानी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है।
सॉल्ट कब बनता है? जब हाइड्रोजन के 1 और 2 एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और अमोनियम आयन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन गया, साथ हमारे पास क्या बनेगा? बैलेंस कर दो तो 2HCl। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगा BaSO4 एंड 2HCl। तो हमें इससे क्या पता चला? अच्छा सॉरी, तो हमें से ये पता चला कि the two reactants are soluble and they react to form BaSO4 and HCl, salt and acid। अच्छा, अब ये जो स्टेप 3 है, ये इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ी सी बताई। स्टेप 1 क्या था? उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। स्टेप 2 क्या है? इसकी इनसॉल्युबल की प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स यूज करेंगे, हमेशा दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स यूज करेंगे। और जो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चूज करेंगे अपनी मर्जी से दो रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट या जो भी हम लोग ने रिएक्ट कर, जो भी हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, हमने क्या लिया? मैंने बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 लिया, तो हमें BaSO4 सॉल्ट और 2HCl एसिड मिला। ऑलराइट, नाउ स्टेप नंबर 4। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं अपना। स्टेप 4 है हमारे पास that add, अब हम क्या करेंगे? that we'll add excess barium। हमने क्लोराइड लिया है तो हम लोग बेरियम क्लोराइड, मतलब बेसिकली जो अपना रिएक्टेंट है हम उसको एक्सेस करेंगे। हम लोग ने बेरियम क्लोराइड लिया, किसके साथ करेंगे? विथ, हमने क्या लिया? हमने H2SO4 लिया, सो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं ऊपर रिएक्शन लिख देता हूँ जस्ट इन केस अगर आप लोग भूल जाओ। तो हम लोगों ने ये हमारे पास रिएक्शन थी। ठीक है, तो add excess barium chloride with dilute sulfuric acid until no more precipitate forms। ये याद साथ साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें ताकि आपको ये याद रहे। until no more precipitate forms। Step 5, the resulting mixture is filtered to obtain the precipitate in the filter paper। The precipitate in the filter paper। I know काफी लोगों को ये टेक्निकल लग रहा होगा, यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने एज ए सेड इन द स्टार्ट ऑफ आवर लेक्चर कि यू शुड नो आवर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री बिफोर यू स्टार्ट सॉल्ट्स। ऑलराइट, हमने क्या किया? रिजल्टिंग मिक्सचर को फिल्टर किया टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट इन द फिल्टर पेपर, देन द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड। अच्छा, एग्जाम में अक्सर आ जाता है एमसीक्यूज में कि भाई कौन सा सबसे मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट अच्छा मेथड है टू वॉश। तो उसमें ऑप्शन आता है टू वॉश विद वाटर, टू वॉश विद एसिड, टू वॉश विद व्हाट। तो उसका सबसे करेक्ट आंसर होता है द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड विद डिस्टिल्ड कोल्ड वाटर, विद डिस्टिल्ड कोल्ड वाटर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज। ये अक्सर एमसीक्यूज में मैंने देखे हैं, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। So the precipitate is washed with distilled cold water to remove any impurities. Our step 7 is then the precipitate is pressed into the filter paper, is pressed between filter paper and left to dry। यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स खत्म हो गए। अपनी कंसंट्रेशन आपने लूज नहीं करनी है चैप्टर में, वरना एक स्टेप मिस होगा आप लोग कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। सो विल गो बैक, हम फिर से शुरू करेंगे, कोई मसला नहीं है। स्टेप 1 के सॉल्युबिलिटी चेक। फिर उसके बाद हम लोग ने इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए हमने रूल पढ़ा कि हमेशा दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स, आप अपनी मर्जी के दो सॉल्युबल रिएक्टेंट्स लो जो रिएक्ट करके हमें बेरियम सल्फेट देगा। बेरियम सल्फेट हमें मिल गया। अगला स्टेप क्या करेंगे? हम जो हमारा बेरियम के साथ हम लोग ने नाइट्रेट है, बेरियम क्लोराइड है, जो भी आप लोगों ने चूज किया, उसका एक्सेस डाला और उसको डाइल्यूट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अंटिल कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म ना हो।
जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसको हम लोग फिल्टर करेंगे टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट इन द फिल्टर पेपर। अब प्रेसिपिटेट हमें मिल गया तो हम उसको क्या करेंगे, हम डिस्टिल्ड कोल्ड वाटर से उसको वॉश करेंगे ताकि कोई जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो हट जाए, वो प्योर हो जाए। और फिर जो प्रेसिपिटेट है इट इज प्रेस्ड बिटवीन द फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट टू ड्राई। ये हमारे स्टेप्स आ गए। और फिर हम अपना अगर पूछ लिया कि रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन या अब क्या होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर या हेंस a pure dried barium sulfate is made filtration is used. A pure dried barium sulfate is made, filtration is used to separate the insoluble salt, ठीक है। ये हमारी एंडिंग होगी कि जी अब क्या हुआ, देयरफॉर हमें एक प्योर ड्राइड बेरियम सल्फेट मिल गया और हम लोगों ने फिल्ट्रेशन यूज किया है टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऊपर जितने हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन किया। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले अपनी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को अच्छा कर लें, उसके कॉन्सेप्ट सॉलिड कर लें, तो आपके लिए ये सॉल्ट्स बहुत आसान होगा। लेकिन हाउएवर हम लोग जो है डिकेंटिंग भी यूज कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट दैट एफिशिएंट एज कंपेयर टू फिल्ट्रेशन, लेकिन डिकेंटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड, तो अगर आपने डिकेंटिंग से करना है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आपने डिकेंटिंग से लिखना है तो आप डिकेंटिंग स्टेप्स ऊपर लिख देंगे, बट इट्स प्रेफर्ड आप फिल्ट्रेशन ही यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बात कहाँ तक कर ली, हम लोगों ने कहा सॉल्ट्स होते क्या हैं, सॉल्युबिलिटी टेबल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट हम लोगों ने कर लिया। हाँ, इसका एक ही मेथड होता है। नाउ वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेस मेथड को, टाइट्रेशन हम एंड में करेंगे। एक्सेस मेथड, अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है एक्सेस मेथड, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, ये कब यूज होता है। दिस इज ओनली यूज्ड इफ one of our reactants is insoluble, then we will use our excess method। और हमें पता है क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर soluble salts। तो एक्सेस मेथड की सबसे पहले कंडीशन देखो, हम हर इसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन है। सबसे पहला जो हम लोग ने आयोनिक प्रेसिपिटेशन की थी इनसॉल्युबल की, उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल होने चाहिए। एक्सेस मेथड का क्या है कि इफ वन रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल then we will use excess method and it is used to prepare soluble। एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल होगा तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यूज करें, लेट्स सपोज हम लोग अपनी एग्जांपल लिखते हैं CuO copper oxide plus HCl will give us CuCl2 plus H2O। तो क्या हुआ, ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, और हम लोग ने रूल क्या पढ़ा कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स या ऑल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट हमें पता है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम इज स्लाइटली। देन वी हैव HCl हमारे पास पता है एसिड है तो हमेशा सॉल्युबल होता है। तो अभी हम लोग ने एक्सेस मेथड की हमारी कंडीशन पूरी होगी, एक इनसॉल्युबल रिएक्टेंट है, एक सॉल्युबल रिएक्टेंट है, फॉर्म क्या कर रहा है CuCl2 व्हिच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। क्यों सॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। तो यही मैंने बात की है कि सॉल्युबिलिटी टेबल, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑफ। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब एक्सेस मेथड, ये हम लोग ने अपनी रिएक्शन ना, ये हम लोग ने रिएक्शन याद रखे। और हम लोग ने कहा कि यार एक्सेस यूज्ड कब होता है, तो मैं एक टिप दे देता हूँ जल्दी से कि जब भी मेटल प्लस एसिड होगा ना, मेटल प्लस एसिड होगा तो हम एक्सेस यूज करेंगे। जब इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होगा
इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हम एक्सेस यूज करेंगे, और जब इनसॉल्युबल कार्बोनेट हम लोग यूज करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हम हमेशा एक्सेस मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द प्रोसेस। थोड़ा सा हम लोग ने बता दिया, अब प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेट्स सपोज जिंक सल्फेट। प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं जिंक सल्फेट। तो हमारी इक्वेशन क्या है? वी हैव जिंक प्लस H2SO4 will give us a soluble salt and H2। तो ये क्या है? मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारी सबसे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा हम हमेशा एक्सेस यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके स्टेप्स हैं, फिर है सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि वी विल प्रिपेयर zinc sulfate with the help of zinc and sulfuric acid, with the help of zinc and sulfuric acid। ऑलराइट, बल्कि ये स्टेप 1 नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट होगी। हम स्टेप 1 यहाँ से शुरू करते हैं। ऑलराइट, स्टेप 1 ये है कि we'll add excess, क्योंकि अगेन एक्सेस मेथड हम एक्सेस ही डालेंगे। add excess जिंक पाउडर, जो इनसॉल्युबल चीज होगी ना उसको हम एक्सेस में कर देंगे। add excess जिंक पाउडर to dilute sulfuric acid, to dilute sulfuric acid। This will ensure that all acid has reacted, Step 2, remove the excess unreacted zinc by filtration। Zinc sulfate is obtained as a filtrate। अब यहाँ तक रुक जाते हैं, फिर से एक दफा रिकॉल करते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने, जब भी हम लोग एक्सेस मेथड करेंगे, जो भी हमारे इनसॉल्युबल चीज होती है हम उसको एक्सेस में डालेंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे अपने एसिड के साथ। इससे होगा क्या, हमें इंश्योर हो जाएगा यार जितना एसिड है वो सब रिएक्ट हो चुका है, क्योंकि हम एक्सेस यूज करेंगे पाउडर। अब होगा क्या, जो अनरिएक्टेड जिंक है ना, हम उसको फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे, और जो पीछे रह जाएगा हमें मिल जाएगा जिंक सल्फेट एज आर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेप, द फिल्ट्रेट इज हीटेड। जो फिल्ट्रेट क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट जो है, इज हीटेड टू evaporate of excess water। The solution is heated until it is saturated। पानी निकल जाएगा ना, मतलब concentrated हो जाएगा, saturated हो जाएगा, until it is saturated। हमने क्या किया अभी तक, हमने जिंक पाउडर, जो भी इनसॉल्युबल चीज है उसको पाउडर एक्सेस में डाला। इससे हमें इंश्योर हो गया कि सारा एसिड जितना है वो रिएक्ट हो गया। जो अनरिएक्टेड जिंक होगा, बॉटम में आपको नजर आ रहा होगा, उसको हम लोगों ने फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे, और फिल्ट्रेट में हमें जिंक सल्फेट मिल जाएगा। अब जिंक सल्फेट को हम हीट करेंगे ताकि जितना भी वाटर है वो एवेपोरेट ऑफ हो जाए। ठीक है, और हमारी जो जिंक सल्फेट, जो हमारा फिल्ट्रेट है, वो सैचुरेटेड हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन। एंड होगा क्या कूल डाउन से, क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट विल फॉर्म। अब जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स को क्या करेंगे हम लोग, क्रिस्टल्स विल बी फिल्टर्ड ऑफ and recovered as a residue in the filter paper। और जब हम लोग फिल्ट्रेशन कर लेंगे, क्रिस्टल्स जो हैं
after filtration crystals will be washed with cold distilled water to remove any impurities होगा क्या अब जो हमारे क्रिस्टल्स हैं हम उसको प्रेस कर देंगे इट विल बी crystals will be pressed crystals pressed between the sheets of filter paper and left of filter paper and are left to dry यहाँ पे हमारा पूरी एक्सेस मेथड के स्टेप्स खत्म हो जाते हैं। आई नो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम लोग वापस रिकॉल करेंगे, कोई मसला नहीं है। एक्सेस मेथड हमने क्या कहा, इट इज अ प्रिपरेशन मेथड यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। इसकी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि इफ वन रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल देन ओनली वी विल यूज एक्सेस मेथड। हमने एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए यूज की कि अगर हम लोग ने कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो हमें कॉपर क्लोराइड और वाटर मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास वो इनसॉल्युबल होगा और जो कॉपर क्लोराइड होगा वो सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन भी हो रही है एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सेस मेथड। फिर मैंने कुछ आप लोगों को हेल्प करने के लिए बता दिया कि जब भी मेटल प्लस एसिड होगा तो एक्सेस मेथड होगा, जब भी हम इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम हमेशा एक्सेस मेथड यूज करेंगे, और जब भी हम इनसॉल्युबल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा एक्सेस मेथड होगा। अब प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस हम लोगों ने कहा फॉर इंस्टेंस के मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन है, जिंक प्लस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, जो भी चीज इनसॉल्युबल होगी ना हम उसको एक्सेस में डाइल्यूट कर देंगे एसिड के साथ, जिससे हमें एक एश्योर हो जाएंगे कि जितना एसिड है वो रिएक्ट कर चुका है। तो जो हमारा फ्लास्क होगा उसके अंदर हम लोग क्लियरली एंड पे ना जिंक देख सकते होंगे क्योंकि एक्सेस में है, तो हम वो रिमूव कर देंगे अनरिएक्टेड जिंक को, और जो फिल्ट्रेट में चीज हमें मिलेगी ना वो जिंक सल्फेट होगा। अब उस फिल्ट्रेट को हम लोग हीट करेंगे टू एवेपोरेट ऑफ एनी एक्सेस वाटर अंटिल वो सैचुरेट हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसको कूल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। अब क्रिस्टल्स को हम लोग फिर से एक दफा फिल्टर करेंगे और उसको रिकवर करेंगे एज ए रेजिड्यू इन द फिल्टर पेपर। फिर क्रिस्टल्स को हम लोग वॉश करेंगे कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर के साथ, उसको फिल्टर पेपर के अंदर प्रेस करेंगे एंड दे आर लेफ्ट टू ड्राई, और एट द एंड हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, हमें प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट मिल जाएंगे। ठीक है, दो मेथड्स डन। द लास्ट थिंग वी विल डिस्कस इज आवर सेकंड मेथड जो है टाइट्रेशन। ऑलराइट, टाइट्रेशन अब डिस्कस करते हैं। अब इसकी कंडीशन ये है कि तब भी हम यूज करेंगे व्हेन बोथ ऑफ आवर reactants are soluble। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव अस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब ये प्राइम एग्जांपल है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, डन। HCl क्या है, एसिड, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, डन। Soluble salt, sodium chloride and water. So both of our reactants are soluble. This is done via titration. Okay. अब टाइट्रेशन के अंदर एक मसला होता है। मसला ये होता है कि देखो जब हम लोग अब टाइट्रेशन के अंदर हमेशा हमें फिक्स्ड वॉल्यूम्स चाहिए होते हैं। इन टाइट्रेशन वी ऑलवेज नीड फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि देखो जब हम एक्सेस मेथड करते थे ना उसके अंदर हमें पता होता था कि यार एक रिएक्टेंट हमारा इनसॉल्युबल है, तो हम लोग एक्सेस को बॉटम में क्लियरली देख सकते हैं।
तो हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हम लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन इधर मसला ये है, जब दोनों रिएक्टेंट्स सॉल्युबल हैं सो दे विल बी डिसॉल्व इन द लिक्विड, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मैं सारा भी आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ बिफोर प्रोसेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी विल नॉट यूज पिपेट, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम फॉर एग्जांपल ऊपर वाली रिएक्शन को डील करते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमें, अच्छा ये फिक्स्ड हमें पता होगा, हम एसिड को फिक्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड फिक्स ले लिया, तो अब हमें पता नहीं है कि यार इस 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सो वी डू नॉट नो हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग पिपेट तो यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ब्यूरेट, वी विल यूज ब्यूरेट, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालेंगे, ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे और उसके ऊपर ऐड कर देंगे NaOH एंड ऐड NaOH। यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, और हम लोग ब्यूरेट के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे until we reach the desired color of indicator, ठीक है। अगर हम लोग ने एक्सेस डाल दिया ना, तो मसला ये होगा कि हमारी सॉल्यूशन विल नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज एंड विल बिकम बेसिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, राइट, मिथाइल ऑरेंज है, तो उसको रेड होना चाहिए, लेकिन अगर वो येलो हो गया ना, तो हमें पता चलेगा कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्यूरेट से यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे और फिर उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे अनटिल एंड अनलेस हमें वो डिजायर कलर मिल जाए। उस डिजायर कलर से पहले जितना हम लोगों ने क्वांटिटी डाली है ना, उसको हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। उस क्वांटिटी को मेजर करके हम फिर से पूरा प्रोसेस करेंगे, जिसके अंदर फिर हम लोग डायरेक्टली पिपेट से दोनों चीजें डाल देंगे, क्योंकि हम लोग को पता होगा कि अब NaOH के लिए फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर क्यूब हमने डालना है। हमें कितना पता चल गया, हम लोगों ने इसके लिए ब्यूरेट से पूरा एक पहले काम किया और फिर हम लोगों ने फिर से एक नया फ्लास्क के अंदर पूरा काम किया, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है क्या हम लोग ने करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब प्रोसेस में जाएंगे तो वो टेक्निकल वर्डिंग्स और वगैरह सब कुछ यूज होगा। तो इसलिए मैंने पहले एक बैक स्टोरी में एक्सप्लेन कर दी कि ये हमारे पास मसला होता है, हम लोग इसको किस तरह डील करते हैं और क्या सोल्यूशन होता है, क्या हम लोग करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू आवर प्रोसेस। तो हम लोग अपना इधर से वापस लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस वाटर। प्रोसेस क्या, सबसे पहला add 25 centimeter cube of HCl as a standard solution in a conical flask via pipette, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम हमने डालनी है, हमें पता है कितना हम लोग पिपेट से यूज कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वी विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर and titrate it with alkali, जो हमारे पास है NaOH in this case, with alkali with the help of burette, और कब तक डालते रहेंगे, until indicator color changes showing all the acid has reacted। तो इससे हमें ये भी पता चल गया, इंश्योर हो गया कि all the acid react भी हो गए, और वो उसका कलर चेंज जब तक नहीं होगा तब तक हम एल्कली डालते रहेंगे, लेकिन हम लोग ने एक्सेस नहीं डालना क्योंकि उसके कलर चेंज हो जाएगा और वो नो लॉन्गर वो बेसिक बन जाएगी, न्यूट्रल, सही है। सो
will no longer be neutralized, वो बेसिक बन जाएगा। हम लोग ने न्यूट्रल अभी करना है। तो showing all acid is reacted। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एल्कली इज मेजर्ड जस्ट बिफोर द कलर चेंज, जितना डाला है ना वो एल्कली हम लोग ने मेजर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे न्यू 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। अगेन पिपेट से ही करेंगे, वाया पिपेट, टू प्रिवेंट, क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट एक्सेस एसिड, टू प्रिवेंट एक्सेस एसिड एल्कली, बिकॉज बोथ रिएक्टेंट्स आर सॉल्युबल। ठीक हो गया। अब होगा क्या, द प्रोडक्ट will be evaporated to dryness to obtain the salt। That's it, ये इसके पूरे स्टेप है, टाइट्रेशन खत्म। एक दफा फिर से हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। मैंने बैक स्टोरी में आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया था कि हमें फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत होती है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl का या कोई भी एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे, लेकिन अब उसके अगेंस्ट में हमें कितना एल्कली डालना है वो हमें नहीं पता, कितना हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस डालना है हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ब्यूरेट यूज करते हैं और हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्रॉप्स ऑफ एल्कली डालते रहेंगे। कब तक डालते रहेंगे, जब तक उसका कलर जैसे ही चेंज होता है तब तक डालते रहेंगे। अगर हम लोग ने ना किया तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह मिथाइल ऑरेंज को रेड होना चाहिए वो येलो हो जाएगा, उससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दी, एक्सेस एल्कली डाल दी। तो जब हम लोगों ने ये कर लिया, हमें पता चल गया कि जस्ट बिफोर कलर, तो हम उसकी क्वांटिटी मेजर कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी मेजर करके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नया 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड डालेंगे पिपेट के अंदर, टू प्रिवेंट एक्सेस एसिड एल्कली सॉल्यूशन। उसके अंदर फिर हम लोग पिपेट से एसिड जितने हम लोग ने मेजर की क्वांटिटी वो डालेंगे और इस प्रोडक्ट को हम एवेपोरेट करेंगे अंटिल ड्राइनेस टू ऑब्टेन द सॉल्ट। दैट इज इट, इसकी इतनी सी बात है, एंड आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, आयोनिक इक्वेशंस ऑफ सॉल्ट। Okay, moving on to the last thing of this topic, so that is ionic equation of salts। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, मैं स्टेप्स लिख दूं। स्टेप क्या होता है, सबसे पहला कि राइट स्टेट सिंबल, और एग्जाम में आ जाता है आराम से 3-1 मार्क का आ जाता है। राइट स्टेट सिंबल्स, बैलेंस इफ रिक्वायर्ड। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, split up positive and negative ions of only aqueous solutions। Step 3, cancel the similar ions, और वो जो आयंस होते हैं ना जिनको हम कैंसिल कर देते हैं, ऑल्सो नोन एज, उनको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस, अक्सर हम लोग इसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, और फिर उसकी हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं। ये मैंने सारे इसलिए लिख देंगे, यू शुड नो इट। अब हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड plus HCl will give us NaCl plus H2O। तो NaOH क्या है, soluble है, it is an aqueous,
एसिड क्या है, इट इज एन एक्वस, सॉल्ट हमें जो फॉर्म हुई है वो भी एक्वस में है, और वाटर जो है हमारे पास लिक्विड में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारे पास हो गया, स्टेट सिंबल्स लिख दिए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, स्प्लिट अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये एक्वस है तो इसके हम लोग स्प्लिट अप कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो ये सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल गिव अस Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव प्लस वाटर, वाटर एज इट इज लाएगा। वाटर को क्यों नहीं किया, वाटर को इसलिए नहीं किया बिकॉज वाटर इज नॉट एक्वस। अब होगा क्या, सिमिलर आयंस को हम लोग कट कर देंगे, सोडियम सोडियम से कट गया, क्लोरीन क्लोरीन से कट गया, पीछे जो रह जाएगा हम लोग उसको फाइनल लिख देंगे। तो पीछे क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव अस H2O। ये हमारे पास आ जाएगी हमारी फाइनल रिएक्शन। वेरी सिंपल, और आराम से 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक टिप बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को बड़ी काम आएगी। ये नोट है, ये याद रखना कि जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैव द सेम आयोनिक इक्वेशन, और वो आयोनिक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2 है। हर की जितने भी न्यूट्रलाइजेशन है उन सब की सेम आयोनिक इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl will give us CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, HCl हमारे पास एक्वस है, CaCl2 हमारे पास एक्वस है, वाटर लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम लोग स्प्लिट अप करेंगे CaCO3 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2H पॉजिटिव Cl नेगेटिव विल गिव अस Ca पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव बल्कि आएगा, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O प्लस CO2। तो सिमिलर जो है हम उनको काट देंगे, क्लोरीन क्लोरीन से कट गया, दैट इज इट। तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस 2H पॉजिटिव will give us Ca2 प्लस H2O प्लस CO2। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ जाए इस रिएक्शन के बाद कि स्पेक्टेटर आयन कौन सा था, तो हम लोग कहेंगे क्लोरीन इज स्पेक्टेटर आयन। दैट इज इट, हमारा सॉल्ट्स का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आई विल सी यू गाइस वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम लोग फिलहाल केमिस्ट्री करेंगे, देन वील मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स। दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, अल्लाह हाफिज़।